प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक है अपने अपने घर पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने अपना क्लास 3 की इंग्लिश की बुक का यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हमने एक सबक पढ़ा था और उसके 2 पेजेस हम पढ़ चुके थे। आज हम अपने उसी सबक का तीसरा पेज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग निकालें अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 24। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसका नाम है द मुंबई म्यूजिशियन। और इसका हमने सबसे पहले ये वाला पेज पढ़ा था और उसके बाद अपने दूसरे लेक्चर में जो है ये वाला पेज पढ़ा था। आज हम अपना इसी यूनिट का, इसी चैप्टर का जो है ये वाला पेज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं आगे क्या हुआ था इस मुंबई म्यूजिशियन के डंकी के साथ। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे का पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शुरू का रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, जिससे आप लोगों को आगे की पोएम समझने में, आगे की स्टोरी समझने में आसानी हो। ठीक है, तो एक दफ़ा की बात थी कि एक डंकी था जिसका नाम गोपू था और वो सारा दिन किसान के साथ मेहनत करता रहता था। ठीक है, और वो जो है बहुत सारे अनाज के बोरे फार्म हाउस से लेकर दूसरी जगह तक, दूसरी फैक्ट्रीज तक लेकर जाया करता था। लेकिन अब वो काम करते करते बहुत बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, तो उसके वो जो फार्मर था, जो उसका मालिक था उस डंकी का, उसने कहा कि तुम अब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो, इससे पहले कि तुम और भी ज़्यादा थक जाओ और भी बूढ़े हो जाओ, तुम जो है जा सकते हो और जाकर अपनी जितनी भी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो गोपू जो है, गोपू द डंकी, वो स्माइल करने लगा और अपने फार्मर को वो गुड बाय कहते हुए कहाँ चला गया था, मुंबई की जानिब। और उसका कहना था कि वो बहुत अच्छा जो है एक म्यूज़िशियन बन सकता है, बहुत गाने वाला, बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि वो समझता था कि अपने आप में वो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक मैन है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा था, तो डंकी ने कहा कि मैं मुंबई जाऊंगा और जाकर जो है वहाँ पर गाने गाया करूँगा। तो रास्ते में जाते जाते ही उसे एक डॉग मिला। ठीक है, गोपू द डंकी को एक डॉग मिला। तो डॉग का नाम था डोपू। ठीक है, तो डोपू जो है उसने डंकी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो गोपू। तो फिर गोपू ने जवाब दिया कि मैं मुंबई में म्यूज़िशियन बनने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर डोपू द डॉग ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक है, और इसके बाद दोनों दोस्त धूल मिट्टी वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगे थे। इसके बाद वो जब रास्ते में आगे जा रहे थे तो उन्हें एक ऊन नुमा कोई चीज़ नज़र आई। तो दोनों ने जो है उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसमें से आवाज़ आई कि वो तो एक कैट थी और उस कैट का नाम था फरी, फरी द कैट। ठीक है, और उसके बाद उन दोनों ने भी उस कैट से भी पूछा कि क्या तुम हमारे साथ मुंबई चलना चाहोगी और वहाँ जाकर म्यूज़िशियन बनना चाहोगी। चलें अब देखते हैं उस कैट ने क्या जवाब दिया है। ये हमें मिलेगा अपने आगे पेज नंबर 24 पे, जहाँ पे हम अपनी मज़ीद स्टोरी रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ की जो है कुछ लाइंस लिख लेती हूँ, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको रीड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलें सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द मुंबई म्यूजिशियन। ठीक है, द मुंबई म्यूजिशियन। ठीक है, चलें अब मैं आगे की यहाँ पे कुछ लाइंस लिख देती हूँ। जी, तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिख ली हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, इसी पेज से रिलेटेड हमारे पास जो स्टार्ट की कुछ लाइंस थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। चलें अब उसको रीड आउट करते हैं। चलिए पढ़िए मेरे साथ। ओह, आई वुड लव टू कम along, replied Furry. So off went the three together to become Mumbai musicians. ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। Soon they met Kuko the cook. I love music,
and wish to join your band। ठीक है, चलिए दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा पढ़िए मेरे साथ। ओह आई वुड लव टू कम along, replied Furry. So off went the three together to become Mumbai musicians। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Soon they met Coco the cook। I love music and wish to join your band। ठीक है, चलिए अब इसको मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, उन्हें एक फरी द कैट मिली थी और अब गोपू और डोपू यानी कि डॉग ने और डंकी ने दोनों ने उस कैट से पूछा है कि क्या तुम हमारे साथ हमारे बैंड को ज्वाइन करोगी और क्या तुम मुंबई की म्यूजिशियन बनना चाहती हो। ठीक है, तो कैट ने क्या कहा, ओह अरे हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है म्यूज़िक और मैं तुम्हारे साथ चलना पसंद करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलना ज़रूर पसंद करूँगी। फरी द कैट ने उन्हें ये जवाब दिया। उसके बाद तीनों दोस्त आगे की तरफ बढ़ने लगे मुंबई के म्यूज़िशियन बनने के लिए। ठीक है, और अब इसके आगे जब वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे तो क्या हुआ था, मुंबई के म्यूज़िशियन, इसके बाद तीनों मुंबई म्यूज़िशियन एक साथ जा रहे थे। तो कौन कौन हो गया अब 3 मुंबई म्यूज़िशियंस, एक हो गया गोपू द डंकी, ठीक है, एक हो गया डोपू द डॉग, इसके बाद एक हो गई थी हमारे पास फरी द कैट। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़कर एक साथ आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, तो जब आगे बढ़ने लगे तो वो लोग मिले एक हैंड से। ठीक है, एक कुक से मिले। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो कुक है उसका नाम है कुको। तो वो लोग अब एक और म्यूज़िशियन से मिले हैं जिसका नाम है कुकू द कुक। ठीक है, तो उसके बाद कुकू द कुक ने कहा, ठीक है, कि मुझे तो म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत पसंद करता हूँ म्यूज़िक, काश मैं भी तुम लोगों का बैंड ज्वाइन कर सकूं। ठीक है, म्यूज़िक के बैंड का मतलब होता है कि एक ऐसा बैंड जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर म्यूज़िक प्ले करना चाहें, वो म्यूज़िक बैंड कहलाता है। ठीक है, तो कुको और गोपू, डोपू और फरी, अब ये तीनों साथ में आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ है। तो अब मैं जो है ये रब करके आगे की कुछ लाइंस दिख रही हूँ यहाँ पे, ताकि हम उसको भी पढ़ सकें। जी, तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिख ली हैं, चले अब इसको रीड आउट करते हैं। चलिए पढ़िए मेरे साथ। दे ऑल रीच्ड आ हाउस विद आ लाइट। दे वर टायर्ड एंड हंग्री। दे peeped, दोबारा से पढ़िए, peeped in through the window and saw a table with delicious food। चलें दोबारा से पढ़ते हैं इसको। They all reached a house with a light. They were tired and hungry. They peeped in through the window and saw a table with delicious food. गुड, शाबाश, सही पढ़ा आप लोगों ने। चलें अब हम इसको मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चारों फ्रेंड्स एक साथ जा रहे थे। ठीक है,
और अब वो लोग जो हैं पहुंच चुके हैं एक ऐसे घर के करीब जहां पर बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं, ठीक है। बहुत ही रोशनदार वो जगह है, बहुत ही खूबसूरत रोशनदार वो जगह है, वहाँ पे बहुत सारी लाइट जल रही हैं। और अब वो जो ज़्यादा है बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा भूखे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना, दे वर टायर्ड एंड हंग्री। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ और हंग्री का मतलब होता है भूखा, ठीक है। तो वो लोग जो है अब बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और बहुत ज़्यादा भूखे हैं। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो, उसके बाद उन्होंने झाँका विंडो के अंदर, ठीक है। उस जगह जहाँ पर रोशनदान कमरा था और वहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी, उन्होंने उस कमरे के अंदर झाँक कर देखा, ठीक है। पीप का मतलब होता है झाँकना। उन्होंने उस कमरे के अंदर विंडो से यानी खिड़की की मदद से झांक कर देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि टेबल पे बहुत से डिलीशियस फूड रखे हुए हैं, ठीक है। डिलीशियस का मतलब होता है मज़ेदार, तो टेबल पे बहुत सारे मज़ेदार खाने रखे हुए उन्होंने देखे, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो मैं इसको रब कर रही हूँ और आगे मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है बच्चों। जी, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास लास्ट की कुछ लाइंस रह गई हैं, इसके बाद हमारा ये वाला पेज एंड हो जाएगा। तो चलें इसको भी पढ़ लेते हैं, पढ़िए मेरे साथ। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियंस, ठीक है। चलिए दोबारा से पढ़िए मेरे साथ। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियंस, ठीक है। तो आखिर में हमारे पास की लाइन लिखी हुई है कि जब चारों जो जानवर थे, चारों एनिमल्स जो म्यूज़िशियन बनना चाहते थे, वो चारों एक साथ एक जगह पे पहुंच गए थे जो बहुत ज़्यादा रोशनदार थी और वहाँ टेबल पे डिलीशियस फूड रखे हुए थे। तो वो जगह कौन सी थी? वो जगह एक रेस्टोरेंट थी, ठीक है। तो अगर आप लोग पीछे वाला पेज टर्न करके देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें, ये एक रेस्टोरेंट है जिसकी खिड़की के अंदर से इन्होंने झांक कर देखा था और देखा था कि अंदर जो है कुछ फूड रखे हुए हैं और वो लोग क्योंकि भूखे भी थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया है? उन्होंने डिसाइड किया है, दे डिसाइडेड टू सिंग, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब कोई गाना गाएंगे, ठीक है। चारों मिलकर कोई बहुत ही अच्छा सा गाना गाएंगे और अंदर बैठे हुए लोगों को ये बताएंगे कि हम जो है बाहर एक म्यूजिशियंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ताकि लोग उनसे खुश हो जाएं। तो उन्होंने ये सोचकर अब गाना शुरू करना है। तो अब क्या होगा बच्चों, क्या अंदर बैठे हुए लोगों को उनका गाना पसंद आएगा? एक तो डंकी है, एक डॉग है, इनकी आवाज़ तो वैसे ही इतनी बुरी होती है, ठीक है, कि इनकी आवाज़ें सुन के लोग अपने अपने कान बंद कर लेते हैं। तो क्या इनका गाना पसंद आएगा लोगों को? तो ये हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमारा क्लास वर्क यहाँ पे ख़त्म होता है। क्लास में आज हमने इस पेज को जो है रीड आउट किया है। अब हम अपने होमवर्क की जानिब चलते हैं, ठीक है। होमवर्क में कुछ ब्लैंक्स में आप लोगों को बना के दूंगी इसी पेज से रिलेटेड, जो आप लोग अपने घर पे बैठ के इसी पेज में से ढूंढ के आप लोगों ने जो है वो फिल करने, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे होमवर्क की कुछ ब्लैंक्स लिख देती हूँ, ठीक है। ब्लैंक्स, ठीक है। तो इसी पेज से मैंने कुछ ब्लैंक्स बनाए हैं, वो आप लोगों ने फिल करके आएंगे। तो पहली ब्लैंक है, they met dash the cook, वो मिले थे डैश से, ठीक है। उसका नाम वो जो है एक कुक था, तो कुक का जो है वो नाम क्या था, यहाँ पर आप लोगों ने वो नाम लिखना है, ठीक है। they met यानी कि वो मिले थे, वो कौन है? वो जो है इन तीनों दोस्त हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे।
अगर एक होता तो ही या शी या इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दे बैड डैश, वो मिले थे डैश से, इससे मिले थे वो, उनका नाम लिखेंगे यहाँ पे, और वो कौन था, द कुक, यानी कि एक भूखा था, ठीक है। आगे एक और ब्लैंक बना रही हूँ मैं, कुक सैड, जो भूखा था उसने कहा आई लव म्यूजिक एंड wish to join your dash, ठीक है। कुक ने जो है ये कहा था कि आई लव म्यूजिक, म्यूजिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ज्वाइन कर लूँ आपका डैश, ठीक है। तो वो क्या ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखता था, वो अल्टरनेटिव आप इसमें से ढूंढ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नंबर थर्ड टैग में यहाँ पे बना रही हूँ, नंबर थर्ड टैग में हमारे पास दे रीच्ड वो एक घंटे करीब पहुँच गए थे, ठीक है। तो वो जो हाउस था वो क्या चीज़ थी, ठीक है, उसे जो है हम क्या कह रहे थे, उसका यहाँ पे आप लोगों को नाम लिखना है। वो हाउस जिसके अंदर बहुत सारे डिलीशियस फूड थे और वो जो है बहुत बड़ा रोशनदार कमरा था, तो वो उसको जो है हम क्या कह रहे थे, आपने यहाँ पर सबसे पहले उसका नाम लिखना है। इसके अलावा एक ब्लैंक और है जो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, नंबर 4 ब्लैंक भी, ठीक है। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, डैश, ठीक है। दे डिसाइडेड टू डैश, उन्होंने क्या करने का फैसला किया था, आपने यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग के प्लान्स कर लेंगे और इसके अलावा इस चैप्टर को, इस पेज को रीड भी करेंगे ताकि आप लोगों को और भी मज़ीद अगर कोई मसला हो तो उस प्लान को जो है फिल करने में भी आपको और भी आसान हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है ये आज की स्टोरी समझ में आई होगी और समझ में आया होगा कि तीनों दोस्त जो है जब साथ जा रहे थे तो उन्हें कौन मिला था, खुदा को मिला था और ये अब जो है चारों साथ में जाने लगे थे और मुंबई पहुंचने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचे थे जहाँ पर बहुत सारी लाइट्स चल रही थी और वहाँ पर जो है बहुत सारे डिलीशियस फूड थे। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और भूखे भी थे, इस वजह से उन्होंने फैसला किया था कि वो खाना खाएंगे और बनाएंगे अंदर अंदर बैठे हुए लोगों को, कि बाहर जो है वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।